नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं डाक विभाग भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी 10वीं पास अभ्यर्थी हैं और 55,000 वेतन वाली जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पर जानकारी सामने आई है। अगर आप भी मैट्रिक कक्षा पास हैं और एक शानदार जॉब पाना चाहते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस में, तो बड़ी खबर सामने आई है। इसकी क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है, इसमें कितने ज़्यादा पोस्ट रखे गए हैं, कैसे आवेदन करना है, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन के साथ और भी कौन कौन सी क्राइटेरिया रखी गई है, साथ में दोस्तों आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। जो कि सरकारी नौकरी होने वाली। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस में जॉब लग जाए, तो आपके लिए ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है। इस मौका को बिल्कुल भी मत गवाइएगा। 50,000 से अधिक आपका वेतन यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने जा रही है। कैसे अप्लाई करेंगे मेल एंड फीमेल अभ्यर्थी? दोस्तों, अगर आप देश के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं, किसी भी जिले के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। फॉर्म को जल्दी कैसे भरना है, लिंक कहाँ पर मिलेगा, और हाँ चलिए जानते हैं इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो जॉब निकाली जा रही है, इस मौका को बिल्कुल भी मत गंवाना है। चाहे 2500 काम कर रहे हो, उस काम को छोड़कर सबसे पहले इस काम को कर लीजिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंट को अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर एक भी कम रहता है तो आपको धक्का मारकर बाहर कर दिया जाएगा इस जॉब से। पोस्ट ऑफिस की ये रिक्रूटमेंट है, लगभग 30,000 से अधिक पद होने जा रही है। 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी हो कि दोस्तों इसके लिए नोटिफिकेशन जो जारी होने जा रहा है, इसमें मल्टीपल पोस्ट होने वाले हैं। जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के होने वाले हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के होने वाले हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम के होने वाले हैं, डाक सेवक के होने वाले हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के होने वाले हैं, मेल गार्ड के होने वाले हैं, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इन सारे पदों पर आपका भर्ती चयन होना है। इन सारे पदों पर आप नौकरी ले सकते हैं, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी दोस्तों। जीडीएस में लगभग 20,000 से अधिक पोस्ट होने जा रहे हैं, वही बीपीएम में 3,000 से अधिक पोस्ट, वही एबीपीएम में लगभग 5,000 से अधिक पोस्ट, वही डाक सेवक में 8,000 से अधिक पोस्ट यहाँ पर होने जा रहे हैं। बात करते हैं पोस्टमैन की, 2,000 से अधिक पोस्ट होंगे। मेल गार्ड की तो 1,000 से अधिक पोस्ट होने जा रहे हैं। एमटीएस में 1,500 से अधिक पोस्ट होने जा रहे हैं। टोटल बताया जा रहा है लगभग 30,000 से अधिक पोस्ट होने जा रहे हैं। जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों। ये जो पोस्ट निकाली गई है, ये जो भर्ती निकाली गई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा निकाली गई है। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन होने जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और मेल एंड फीमेल दोनों अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट की बात करते हैं कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। यहाँ जुलाई मंथ की बात की जा रही है कि आपके नोटिफिकेशन जुलाई मंथ में ही रिलीज हो रहे हैं और एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला आवेदन जुलाई मंथ में ही स्टार्ट होने जा रहा है और आवेदन की आखिरी तारीख अगस्त 2026 रखी गई है। मेरिट लिस्ट एग्जाम की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। और दोस्तों हाँ, क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं, तीनों में कोई भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, जैसे कि अगर आप जीडीएस बनना चाहते हैं या बीपीएम एबीपीएम बनना चाहते हैं, इसके लिए हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। केवल अगर आप 10वीं पास अभ्यर्थी हैं तो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्टमैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना होगा। मेल गार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसमें भी 12वीं पास होना होगा। एमटीएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं पास करना होगा। वहीं पोस्टल असिस्टेंट के लिए 12वीं पास करना होगा। तो ये सारे क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। इसके लिए आवेदन कौन कौन से कर सकते हैं लोग, जैसे कि अगर आप देश के किसी भी राज्य के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी महिला अभ्यर्थी हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी कोने से हैं, फ्रेशर हैं, बिल्कुल आज तक कहीं भी जॉब आपने नहीं किया, तैयारी सिर्फ कर रहे हैं, तो फ्रेशर स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे, एक्सपीरियंस है आपके पास, फिर भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए दमदार भर्ती होने वाली है, बम्पर भर्ती होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर एज की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष तक भी हो चुकी है तो इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एज रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप SC ST के अभ्यर्थी हैं 5 साल तक की छूट दी जाएगी। OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को एज पर रूल्स के अनुसार आपको छूट देने का प्रावधान है। रही बात दोस्तों सैलरी की, तो अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी रखी गई है। जीडीएस के पोस्ट पर 12,000 से लेकर 29,000 रुपये सैलरी रखी गई है। बीपीएम के पोस्ट पर 15,000 से 35,000 तक सैलरी रखी गई है। एबीपीएम के पोस्ट पर 12,000 से लेकर 29,000 तक सैलरी रखी गई है। और जानते हैं दोस्तों पोस्टमैन की सैलरी कितनी है, जो फेमस है काफ़ी, 21,000 से लेकर 69,000 रुपये तक आपकी सैलरी रखी गई है। पोस्टमैन की बात है और पोस्टमैन काफ़ी फेमस है दोस्तों ये जो पोस्ट है। मेल गार्ड की बात करते हैं 21,000 से लेकर 69,000 रुपये तक सैलरी रखी गई है। एमटीएस 18,000 से 56,900 तक आपकी सैलरी रखी गई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं देख लीजिए कि आपका पसंदीदा पोस्ट के लिए क्या सैलरी रखी गई है। जीडीएस में जो दोस्तों आपका पोस्ट किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सबसे पहले मेरिट लिस्ट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसके बाद किसी भी प्रकार के यहाँ पर एग्जाम नहीं ली जाएगी, नो रिटेन एग्जाम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तैयार कर लीजिए उन सारे डॉक्यूमेंट को, क्योंकि यहाँ पर जब एग्जाम ही नहीं होगी, सीधे आपका मेरिट बेस और डॉक्यूमेंट के आधार पर सिलेक्शन होगा। एटलीस्ट आपको हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार रखना है। जहाँ पर डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी रखा गया है और उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपको धक्का मारकर बाहर कर दिया जाएगा। अब पोस्टमैन दोस्तों मेल गार्ड या एमटीएस, ये तीनों में से अगर किसी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पोस्ट ऑफिस वैकेंसी में एप्लीकेशन फी कितने लगने वाले हैं, नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं जिसमें परीक्षा हो या ना हो, परीक्षा देने के बाद या परीक्षा नहीं भी होता जिस पोस्ट में, लास्ट में जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट में आपको अपने बगल के कंप्यूटर शॉप में जाइए, वहां पर पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवा लीजिए, एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करवा कर रख लेना, आपको खुद से करके रख लेना है। आधार कार्ड अगर आपका खो चुका है तो आधार कार्ड वापस से बनवा लीजिए। 10वीं कक्षा पास हैं, 10वीं का मार्कशीट अगर आपके पास अभी तक नहीं आया है, आप स्कूल जाइए, अपना 10वीं कक्षा का मार्कशीट लेकर तैयार रखिए। 12वीं कक्षा का मार्कशीट लेकर तैयार रखिए। अगर आपकी कास्ट में सर्टिफिकेट लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वरना छोड़ सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। और जो मोबाइल नंबर देंगे यहाँ पर बिल्कुल चालू होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, OTP वगैरह आना चाहिए। मोबाइल नंबर एक चालू देना है। आपके मोबाइल के जीमेल ऐप में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पर लागू करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो भले आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इस भर्ती में दोस्तों लगभग संभावना जताई जा रही है कि 30,000 से अधिक पोस्ट होने वाले हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। 10th पास 12th पास स्टूडेंट्स एलिजिबल हो पाएंगे और मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसके लिए आवेदन ऑनलाइन ही रिक्रूट किए जाएंगे। गुड सैलरी पैकेज होने वाला है दोस्तों। ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है। जब ये भर्ती आ रही है, बम्पर भर्ती आ रही है, तो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। चाहे आप अदर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब आइए जानते हैं कि इसके नोटिफिकेशन को कहां से डाउनलोड करना है और कहां से आवेदन फॉर्म को भरना होगा। सिंपल सा आपको गूगल में सर्च करना है एजू तक, जैसे मैंने सर्च किया, टॉप में edutech.in की साइट दिख जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहीं पर देख सकते हैं एक आर्टिकल मिलेगा, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026, 30,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर टॉप में ये आर्टिकल नहीं दिखता है तो नीचे एजू तक की साइट पर आकर स्क्रॉल करके आएंगे, यहीं पर आपको एक सर्च का बार दिखेगा, ये सर्च लाइन दिखेगा। इसमें आपको सर्च करना है, सीधा बस इतना लिखना है, पोस्ट लिखना है। जैसे पोस्ट लिखकर सर्च करते हैं, यहाँ पर टॉप में ही एक आर्टिकल मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस वाली। इस वाले आर्टिकल के अंदर आते ही आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, इस भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी, जैसे कि किन पोस्ट पर कितने पदों की संख्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई का डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से आपको तैयार रखने हैं। उसके बाद एज में रिलैक्सेशन कितने मिलने वाले हैं, सैलरी किन पोस्ट के लिए कितनी रखी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई गई है। सब कुछ पढ़ने के बाद दोस्तों नीचे जब आप आते हैं, यहीं पर आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। अप्लाई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर पाएंगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो भी जानकारी आपको इस आर्टिकल में नहीं मिल रही है, नोटिफिकेशन में देखकर और भी संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जॉब अपडेट पाना चाहते हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जॉब हो, सेंटर लेवल जॉब हो, स्टेट लेवल जॉब हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब हो, लोकल जॉब हो, हर एक प्रकार की जॉब अपडेट आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर दिन भर आती रहती है। इसलिए आपको करना क्या होगा, एजू तक की साइट पर जैसे आप आते हैं व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करना है, ग्रुप में आ जाएंगे, फॉलो चैनल पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और राइट साइड में घंटी का आइकन आएगा, घंटी को ऑन कर देंगे ताकि हर एक जॉब अपडेट आपको टाइम
टाइम पर मिल सके। इसी प्रकार से आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि दोनों जगह आपको जॉब की अपडेट टाइम पर मिलता रहे। हालांकि अपने चैनल पर जितने भी वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट आती है ऑल ओवर इंडिया में, सारे के सारे कवर कर दी जाती है। जब आप नीचे चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, घंटी आएगा, ऑन कर दीजिएगा, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।